आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज हम सर्वे नंबर 194 रहमताबाद से यहाँ पर आए नायब कलेक्टर ऑफिस और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन अल्पसंख्या मोर्चा, इसके जरिए जो है तो हमने एक मेमोरेंडम दिया नायब कलेक्टर साहब को और उनको हमने इस बात को याद दिलाया कि जो डोंगराले में एक जो बच्ची के साथ सरासर जो गलत काम हुआ, उसके अलावा 2 बच्चों के साथ भी यही काम हुआ था। एक का नाम था मोहम्मद अरसलान, जो मेरे वार्ड से था, रहमताबाद से, और ये आवाम भी जो नजर आ रही है आपको, ये भी रहमताबाद की है। और एक बच्चा था मोहम्मद कैफ, उसकी लाश को चांदोड़ घाट से हमारे सब सोशल वर्करों ने उड़ा के लेकर आए थे। ये जो भी हादसा डोंगराला की एक बच्ची के अलावा जो 2 हादसे, ये हमारी नज़र के सामने है। और शहरियान से और शहर वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। मोहम्मद अरसलान के मामलात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। डोंगराले की एक जो बच्ची है उसके मामलात को भी नहीं हमें भूलना चाहिए। और एक मोहम्मद कैफ, उसके भी मामलात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हमने हमारी आंखों से जब ये हादसे हुए और हमने जब हमारी आंखों से ये हादसे स्पॉट पे जब देखे, उनकी लाश जब देखे, तो हमारी रूह कांप गई थी। ये अरसलान के वालिद साहब सलीम भाई रिक्शा वाले, जब इनके बच्चे को मैं ढूंढने के लिए जाता था गाड़ी के ऊपर, तो मालेगांव का ऐसा कोई कोना नहीं है कि वो कोना हम छोड़ते नहीं थे। यहाँ तक कचरे डिपो के ऊपर, वहाँ भी जगह जगह पे, कोने कोने पे हम लोग जो है ना जाते थे और चेक करते थे कि यार बच्चा यहाँ तो नहीं है। और मैंने मेरी आंखों से वो मंजर देखा है, सलीम भाई जब चिल्लाते थे अरसलान अरसलान अरसलान, और उनका जिगर और उनका कलेजा, उनका दिल और उनकी आंखें रोती थी और ये बयान करती थी कि मेरा बच्चा इधर से आ जाएगा या उधर से आ जाएगा। कानून बनाने वालों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है चार्जशीट तैयार करना, आरोपी को अटैक करना, मगर जो कानून के अंदर और सत्ता में है उनका काम है कानून बनाना। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत एक से एक कानून बना रहे हैं आप लोग, और मासूम बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो इसके ऊपर कोई आवाज नहीं आ रही है। तो हमारे को आवाम को बेवकूफ समझते। अगर तुम्हारे को ये मासूम बच्चों से अच्छी हमदर्दी है, आज यहाँ पे आएगा। आज हम रहमताबाद की यहाँ पर हमारे वार्ड की माँ बहनें और नौजवान हमारे भाई यहाँ पर आए, और आने के बाद हमने यहाँ पर नायब कलेक्टर साहब को लेटर दिया और हमारे सामने जो आप बीती थी हमने उनको बताया, हमने हमारी आंखों से जो देखा हमने वो बयान किया। मालेगांव शहर में 24 घंटा हम लोग जो है तो समाजी खिदमत में आगे रहते हैं। कहीं भी हादसा, एक्सीडेंट, कई बच्चों की लाशें, कई बच्चे गमते, कई बच्चे मिलते, कंटिन्यू हम 24 घंटा इसके ऊपर हमारा मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन काम करता है। और आज हमने नायब कलेक्टर साहब को इस बात को बयान किया, जो हकीकत थी उनको बताया। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और तीनों और चारों आरोपी को जो है तो फांसी दिया जाए। पीर 24 नवंबर को हमने मालेगांव शहर एडिशनल कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, अल्पसंख्या विकास मंडल की जानिब से और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की जानिब से। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब से ये मांग की कि जो 2 घटना मालेगांव शहर के अंदर हुई और जो एक घटना जो हुई वो मालेगांव शहर तालुका के अंदर हुई, डोंगराला गांव के अंदर, हमने एडिशनल कमिश्नर साहब से ये मांगनी की कि इन तीनों पीड़ित परिवारों को जो है तो इंसाफ मिले और तकबीर सिंह IPS तकबीर सिंह सिद्धू साहब की जेर निगरानी में चार्जशीट जो है तो बारीकी से तैयार की जाए, ताकि चारों पीड़ित आरोपी को जो है तो इंसाफ मिल सके और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है तो इनका केस चलाया जाए और इनको फांसी की सजा हो। हमने ऐसी मांगनी की
और बीजेपी सरकार ने कहा, एक नारा दिया था, जो नारा हमारे मुल्क देश भर के अंदर गूंजा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बीजेपी सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी मजबूती का डंडा पीटती है, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के मामले में जो है तो ये खोखली साबित हुई। मालेगांव शहर के अंदर और डोंगराला शहर के अंदर जो ये दिल दहला देने वाला वाकया, जो सारी इंसानियत का कत्ल कर देने वाला वाकया हुआ, इसके ऊपर हम बीजेपी सरकार से ये मांगनी करते हैं कि चारों पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले और फांसी की सजा आरोपियों को मिले। अगर ये काम बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की, जो अपने आप को मजबूत कहती है, अगर ये सरकार अगर इन चारों पीड़ित परिवारों को अगर इंसाफ दिलाती है तो हम मानेंगे कि बीजेपी सरकार मजबूत सरकार है। कि 8 महीने में वो लड़के को निकाल दिया गया। वो किसी का बच्चा था और ये बच्चा किसी अरसलान का नहीं है। अरसलान किसी का बच्चा नहीं है। हाँ, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास दे दो, हम सजा देते। क्यों? तो उसको फांसी देने में देर लगेगी उसको। हमारी ये गुजारिश है कि भाई तीनों बच्चों के आरोपी को फांसी दो। अरसलान जो गरीब का बच्चा था, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको इंसाफ दिलाओ। हमारे बच्चे भी स्कूल जाने से डरते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सहायता करो। और हमारी गुजारिश है कि भाई हमारे बच्चों को सुकून चैन अता फरमा दीजिए और हमारे अरसलान के कातिल को फांसी दो और जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ उसको भी फांसी की सजा अता फरमा दीजिए। अगर सलीम भाई को कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा? हाँ, वो पहले ही एक पैर से अपंग है, उनके परिवार का क्या होगा? वो धमकी देते हैं अरसलान के साथ दूसरे बच्चे को करेंगे हम। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? चलो मोहम्मद कैफ के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। हम भी बच्चे, हमको भी डर है। फांसी दो, फांसी दो। इंसाफ चाहिए। यदना के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। अरसलान के आरोपी को फांसी दो, फांसी दो।